Hello everyone, welcome to 12 minutes to CLAT. So in this session we are going to talk about the learnings from CLAT 2020-25. So भाई CLAT 2020-25 हमको क्या सिखा के गया है, that's very important to understand because that is the latest year in which we had a paper. और कहीं ना कहीं from the latest year we can get the trends. Trends means what is going on in the minds of CLAT consortium. वैसे तो we can get that thing from last 5-6 years paper because now we have a lot of data with us. CLAT 2020, 20, 21, 22, 23, 24, 25. तो इतने सारे साल हो चुके हैं जब से पैटर्न चेंज हुआ है. Now we have a lot of data with us. Now we can talk with that data. So now the data starts talking us, and what the data is saying us in quantitative techniques is that they will be asking question only and only on the basis of caselet. So graphs के chances थोड़े से कम हो गए हैं. Although in their syllabus they mention that they will ask graph based questions as well. But if you look at CLAT 2020 when the pattern has changed, in that year only they have given us graph based question. After that they have completely shifted their focus to caselet. Caselet means passage based questions. Even if you look at the heart of the paper, अगर आप जाओगे किसी भी सब्जेक्ट को देखो, चाहे वो सब्जेक्ट आपका लीगल हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इन एवरी सब्जेक्ट दे आर टेस्टिंग यू ऑन योर रीडिंग हैबिट्स. और अगर वो रीडिंग हैबिट्स पे ही टेस्ट करना चाहते हैं सो दे विल स्टिक टू दिस केसलेट बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज पैसेज बेस्ड क्वेश्चन. तो सबसे पहली लर्निंग तो हमारे पास में आ रही है. फर्स्ट लर्निंग दैट इज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी केसलेट बेस्ड. दैट इज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. Now the second thing which comes in our mind, how many sets sir? So if you look at 2020, 20, 21, 22, 23, 24. So क्या हो रहा था हमारे पास में, पेपर आ रहा था 150 मार्क्स का. टोटल पेपर आई एम टॉकिंग अबाउट. आउट ऑफ दैट क्वांट वाज 15 मार्क्स. सो इजीली 5 क्वेश्चंस के 3 सेट आ रहे थे. मोस्टली सारे सेट केसलेट बेस्ड थे. सो जो हमारी सेकंड चीज है यहाँ पर कि यार 3 आ रहे थे, लेकिन फ्रॉम लास्ट 2 years they have changed the paper from 150 to 120 marks and the time remains the same, that is 2 hours. तो अब जब हमारा पेपर 150 से 120 मार्क्स आ गया, सो क्वांट मार्क्स आर ऑल्सो रिड्यूस इन द सेम रेशियो. दैट मीन्स नाउ द क्वांट मार्क्स हैज रिड्यूस्ड टू 12 एंड द क्वेश्चंस आर ऑल्सो रिड्यूस्ड टू 12. तो अब सर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक डाउट आता है मन में, सर आर वी गोइंग टू गेट 4 के 3 सेट्स और वी आर गोइंग टू गेट 6 के 2 सेट्स. तो स्टिल नाउ वी हैव अ डेटा व्हिच सेज 99% चांसेस आर देयर वी आर गोइंग टू गेट 6 के 2 सेट्स. क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बिकॉज 2 साल हो चुके हैं, दोनों ही सालों में उन्होंने 6 क्वेश्चन के 2 सेट दिए. तो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, इस साल भी ऐसा ही हुआ है क्लैट 2020-25 में. तभी मैं बोल रहा हूं कि यहां से वी कैन गेट अश्योरेंस. लास्ट ईयर वी कांट बी वेरी मच श्योर क्योंकि एक ही साल का पेपर था. तो लर्निंग्स फ्रॉम क्लैट 2020-25 सेज देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट वी माइट बी गेटिंग 2 सेट्स एंड 6 क्वेश्चन पर सेट. तो 6 2 12 हो जाता है वहां पे. सो 2 क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं. पहला क्वेश्चन का आंसर केसलेट बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे. दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो क्वांट में क्वेश्चन आएंगे वो 6 के 2 पैसेजेस आएंगे. 6 क्वेश्चंस पर पैसेजेस, 2 पैसेजेस. ऑल्दो 4 के भी आ सकते हैं, उसका भी 1% अभी भी स्लाइट चांस है, बट मोस्टली जो लगता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड 6 के 2 ही सेट आने वाले हैं. दैट्स समथिंग दे विल बी टेस्टिंग यू. नाउ द थर्ड क्वेश्चन व्हिच कम्स इन अवर माइंड एज फार एज अवर सेक्शन इज कंसर्न्ड, एज फार एज क्वांट सेक्शन इज कंसर्न्ड, इज दिस, सर क्या टॉपिक्स आएंगे जो केसलेट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं. चलो ठीक है, 2 सेट आए, 3 सेट आए, दैट्स अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. बट टॉपिक्स, तो क्या टॉपिक्स के लिए तो दिस ईयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज परसेंटेज, रेशियो, एवरेज एंड ऑल ऑफ दैट सब एंड कैलकुलेशन पार्ट. नॉट ओनली दिस ईयर, इफ यू लुक एट लास्ट 5 years पेपर ना, दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस मेजरली फ्रॉम अर्थमेटिक सेक्शन एंड दैट टू मेजरली फ्रॉम परसेंटेज, रेशियो, एवरेज. परसेंटेज, रेशियो, एवरेज. इन माय क्लासेस आल्सो आई जस्ट कम एंड shout beta percentage ratio average, beta percentage ratio average. These are very very important topic. You guys need to be very very strong in these topics. So ये लर्निंग यहाँ पर भी है, ठीक है. परसेंटेज, रेशियो, एवरेज की ही बात हुई है पूरे पेपर के अंदर में और कोई क्वेश्चन नहीं आया है. प्लस ये लर्निंग पिछले 5 साल की है कि यार हमें 5 साल से समझ में आ चुका है कि वो हमसे परसेंटेज मोस्टली क्या, तो परसेंटेज में तो हमको बहुत अच्छा होना है. वी हैव टू बी वेरी वेरी गुड इन परसेंटेज, वी हैव टू बी डिसेंट इन रेशियो, वी हैव टू बी डिसेंट इन एवरेजेस. बहुत अच्छा होना है हम लोगों को इन चीजों में. प्लस प्रॉफिट लॉस पे दे कैन कम अप एनी डे एंड आस्क अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस. They can come up any day and ask a question based on SICA. They can come up any day and ask a question based on time and work. तो कहने को तो हमें सारे ही टॉपिक करने पड़ेंगे बिकॉज, और ना बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है. आई डोंट अंडरस्टैंड. बहुत सारे बच्चे आते हैं पूछते हैं सर कौन सी बुक करे, ये करे. वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा. यार बस टॉपिक के ऊपर आपको पकड़ बनाना है. ओनली द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. वंस दैट इज डन, नीड नॉट टू सॉल्व सो मेनी
क्वेश्चन फ्रॉम द बुक्स, राइट? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज वो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। क्वेश्चन आएगा पैसेज बेस्ड, आप लगे रहते हो वन लाइनर सॉल्व करने में, सर ये टाइप का नहीं हो रहा, वो टाइप का, अरे आ ही नहीं रहा। ओनली रेशो है तो रेशो कैसे सॉल्व करते हैं ये आना चाहिए, परसेंटेज है परसेंटेज का बेसिक आना चाहिए, टाइम एंड वर्क है टाइम एंड वर्क का बेसिक आना चाहिए, दैट्स इट। मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन एंड देन मूव टू केसलेट बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये हमको समझना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट थिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है कि सर केसलेट बेस्ड पेपर आएगा। सेकंड थिंग 6 क्वेश्चन 2 सेट आने वाले हैं। थर्ड थिंग मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, परसेंटेज, रेशो, एवरेज। लेकिन हमको करने सारे ही टॉपिक है, सबका बेसिक तो करना ही है, और इन 3 टॉपिक में हमको प्रो चैंपियन हो जाना है, बिल्कुल ही देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। वी हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट इन द कैलकुलेशन। नेक्स्ट थिंग एंड विच इज नॉट द, यू कैन से लास्ट में आके बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सर विच बुक्स टू फॉलो, किन बुक से पढ़ाई करें, कहां से पढ़ाई करें, व्हाट इज द सोर्स टू स्टडी। व्हाट आई विल से, देयर आर ओनली 3 सोर्स टू स्टडी, ठीक है? फर्स्ट सोर्स इज गोइंग टू बी योर क्लासेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर क्लैट एग्जाम। क्यों? क्लासेस में हम करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग। Once that basic understanding is developed, no need to solve any question. But अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इसके थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो whichever book you have, सॉल्व बुक होनी चाहिए, जेन्युइन ऑथर होना चाहिए, इट कैन बी आर.एस. अग्रवाल, इट कैन बी आर्यन, जो भी बुक है आपके पास में, whatever। मैं नहीं बोलूंगा, मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि कोई बुक ऐसी कोई मार्केट में अच्छी है ही, ठीक है? बस प्रैक्टिस के लिए आपको कोई बुक चाहिए तो सॉल्व बुक के कुछ क्वेश्चन कर लो, और उस बुक में भी मान लो 150 क्वेश्चन है उस टॉपिक के, आपको 20 क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आ गया, बाकी छोड़ दो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज वो क्वेश्चन आने नहीं वाले हैं, वो तो बस आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन। वंस दैट कॉन्फिडेंस इज डन एंड डस्टेड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? ऐसे करते चले जाना। तो इसीलिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम बेसिक सीखते हैं। तो क्लास में बेसिक सीखो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कहां से करनी है सर? सबसे पहले क्लासेस, then go for the previous year paper, then go for the sectional test, then go for the mocks. That is very very important. Mocks are your best friends. उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं है। तो मॉक्स आपको सिखाएंगे ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना। तो मॉक्स विल गिव यू द इनसाइट। प्रीवियस ईयर पेपर तो है ही है, जो आपको बताएंगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन करने, ऐसे नहीं करने, उनकी प्रैक्टिस तो करनी है, ठीक है? एंड देन मॉक्स में प्रैक्टिस। तो यार मॉक्स नए होते हैं हर बार, और जो करंट पैटर्न चल रहा है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, इसीलिए आई ऑलवेज रिकमेंड मॉक्स ओवर बुक्स। तो हमको क्या करना है? क्लासेस करनी है, देन इफ needed then you can solve some questions, 10 20 50 question per subject. Otherwise directly move on to sectional, directly move on to previous year paper and the mocks. So this is something which the exam has taught us कि यार केसलेट की प्रैक्टिस करनी है, बट उससे पहले सारे टॉपिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, that's it, and this is the flow in which you should start studying. Thank you very much and all the very best for your exam.